क्या रहेगा? देखो चंद भाई जी, सबसे पहले तो हम है सिपाही अपने पार्टी के। हमारे को जब भी पार्टी ने जब भी आदेश किया, हम हमेशा उस पार्टी के ही दिशा देश पे चलते हैं। जो पार्टी हमारे को इस काबिल समझेगी, जो दिशा देगी, हम उसके बिल्कुल 100% उसके भी खरे उतरेंगे, क्योंकि हमारी भी तैयारी पूरी है। कोई हमारे तैयारी करो और शहर हमारा पूरे साथ है। शहरवासियों की भी हमारी यही है कि जो अब सरकार हमारी डबल इंजन की सरकार है, अब ट्रिपल इंजन की सरकार, उसको बना के, ताकि जो भी हमारे विकास कार्य अधूरे रह गए उस सारे विकास कार्य को जल्दी ही पूरा किया जाएगा। ये मैं सबको आज आपके माध्यम से इस चीज़ का आश्वासन देता हूँ। तो छोटी सरकार के चुनाव में कई उम्मीदवार आएंगे, चुनाव पर्व होता है, तो क्या कहेंगे जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार भी होंगे, सभी हैं तो शहर के लोग, किस तरह भी भाईचारे चुनाव लड़ने, क्या अपील रहेगी? नहीं, मैं सबका स्वागत करता हूँ, सबको राइट है, सारे अपना जिसने भी जो भी चुनाव लड़ना चाहता है सब चुनाव लड़े। देखो हम उसके बारे में किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करते। देखो सबको राइट है चुनाव लड़ने का, मगर हमें तो अपनी पार्टी का पता है, हम पार्टी के सिपाही हैं। हमारे तो पार्टी ने जो देश में देखना, हमने तो उसको देखना है। और हमने ये भी हम अपने विश्वासन से कहते हैं, हमारे शहरवासियों के सहयोग से कहते हैं कि जो हमारी पार्टी ड्यूटी लगाएगी उसको हम 110% उसको पूरा करके देंगे। पिछली बार आपकी धर्मपत्नी चेयरपर्सन थी यहाँ से, तो इस बार क्या संविदा हो जाती है? इस बार आप चुनाव लड़ेंगे, मैडम ही लड़िएगा, पार्टी अलाउ करती, पार्टी आपको आदेश देती है? तो देखो जो पार्टी कहेगी, बाकी मेरी अभी जो चुनाव लड़ेगी मेरी मैडम ही चुनाव लड़ेगी, सनमित कौर ऊर्जा ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उसको 5 साल का एक्सपीरियंस भी है अब। और आगे जो जो हमारी कमियां पेशी रह गई थी वो हम दोनों रल के उसको पूरी करेंगे। शहर की जो रह गई थी, हमारे को ये भी पता है कि हमारी कहाँ कहाँ कमियां थी, कहाँ कहाँ जो रह गए थे, क्योंकि 2 साल हमारे कोविड में चले गए। उसके बाद जैसे थोड़ा सा हमारे बीच में काफ़ी दिक्कतें भी आई। अब हम किसी का नाम लेंगे तो वो ठीक नहीं है। अब अगर हमारे को परमात्मा ने मौका दिया है तो अब विधायक भी हमारी पार्टी का बना हुआ है और अपना सरकार भी हमारी है। अब जितने भी काम है, और मैं शहरवासी ये भी अपना विनती करूंगा कि आप अपने हमारी पार्टी के जो भी पार्टी है, पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए, ताकि जो कमियां पेशी हैं उसको पूरी करे। कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले जिसके लिए बाद में पछताना पड़े, जिसके लिए हम फिर वही जब पहले जो हो रहे वही सिस्टम रहे। भगवान कबीर पंथी जी विधायक हैं यहाँ पे, तो कैसी पर्सनैलिटी लगते हैं, किस तरह हल्के के लिए सजग रहते हैं, विधानसभा के लिए आवाज उठाते हैं, अपने निरोखणी के लिए कितना उपयोगी है? देखो जी, श्री भगवान दास कबीर पंथी जी ने पहले ही प्रयास की थी। 1100 करोड़ से ऊपर के काम जो पिछले प्लान जब फर्स्ट टाइम में थे वो लेके आए थे, और इतने विकास कार्य आज भी हमारे इतने काम है कि जो वो भी अधूरे पड़े हुए हैं। और विधायक जी दोबारा दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसके प्रयासों को पूरे करने के लिए। जैसे हमारा हॉस्पिटल भी अधूरा पड़ा हुआ है, PWD के जो रेस्ट हाउस बना है वो भी अधूरा पड़ा हुआ है, बस स्टैंड का भी अधूरा पड़ा हुआ है। वो जो भी मांगे शहर की थी वो मांगे मेरे हिसाब से जल्दी ही पूरा हो जाएगी। जनवरी में रेस्ट हाउस का भी मुहूर्त हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहिए, जो हमारे काम और आगे नई प्रपोजल भी हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी जो पहले हमारे CM साहब थे, हमने उनको भी बताया है कि जो हमारी प्रेस की जगह पड़ी हुई है, ITC की जगह पड़ी हुई है, जो शहर की समस्या है हमने सारी बताई और उनकी नॉलेज में भी है। और उनका लेटर भी हमने बना के, और विधायक जी जो प्रयास कर रहे हैं पूरे लगातार कर रहे हैं कि जो हमारे शहर के अधूरे काम पड़े, जैसे कोई इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा हमारे शहर को इस टाइम जरूरत है, क्योंकि शहर धीरे धीरे हमारा बढ़ रहा है अब। तो उस हिसाब से भी अब हमारे को आश्वासन दिया हुआ है कि श्री मनोहर लाल जी ने कि जल्दी ही आपकी जो ये मांगे शहर की जल्दी ही पूरा कर दी जाएगी, क्योंकि शहर का प्रपोजल बनने में भी टाइम लगता है। और उस प्रपोजल के हिसाब से जो जो मांगे हमने मुख्य मांगे अपने शहर की रख रखी हैं वो भी जल्दी सारी पूरी की जाएगी इसके।